की आपकी ऑनलाइन क्लास में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना होगा। तो मैं माइंड मेकअप कराना चाहता हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वास्तव में होता क्या है। आप अपनी जनरल लाइफ में आप उसको किस तरह से जानते हैं। एक्चुअली आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से आपको नहीं पता है। तो उसी को बताने के लिए मैं इस फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि बच्चों सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इनमें कुछ बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स का यूज होता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू हम अपना ये सांस लेने का, सांस इनहेल करने का, ठीक है, और सांस को एक्सहेल करने की प्रोसेस को करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स हैं जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं और रिलीज करते हैं, नोज है आपका जहां से हम इनहेल करते हैं, माउथ है, ट्रैचिया है, विंड पाइप जिसके थ्रू जो है लंग्स में जाती है एयर, ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और उसके बाद यहां से दोबारा जो है वापस में हम कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू ही एक्सहेल कर देते हैं। लंग्स है, टी आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, नोज, माउथ, ट्रैचिया को विंड पाइप भी कहते हैं, और लंग्स। तो बच्चों आर लिविंग थिंग्स इन ऑर्डर टू लिव रिक्वायर ऑक्सीजन। जो भी लिविंग थिंग्स हैं जिसमें जान है, जो चलते फिरते घूमते हैं, उन्हें जो है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उनमें से एक लिविंग बीइंग हम भी हैं, ह्यूमन बीइंग। हम भी जो है ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऑर्गेनिज्म डिफर इन द मोड ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, वी कैन क्लासिफाई देम इनटू लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल। जो लैंड एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दोनों का थोड़ा सा सांस लेने का सिस्टम अलग है, लेकिन सभी जो है इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया को करते हैं। मोस्ट लिविंग बीइंग्स ऑन लैंड यूज देयर लंग्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैन। जैसे कि हम इंसान हैं, ब्रीथिंग इज प्रोसेस व्हेरबाय वी टेक इन ऑक्सीजन। ब्रीथिंग, सांस लेना एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। द ब्रीथिंग इज नोन एज इनहेलेशन और एक्सपायरेशन, ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और इसी को, सांस लेने के प्रोसेस को ही, जो हम सांस लेते हैं अंदर लेने को इनहेलेशन बोलते हैं, और आउट करने को एक्सहेलेशन। तो सांस लेने को इनहेलेशन कहते हैं और सांस आउट करने को एक्सहेलेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको जो है गैस के एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द नोज, माउथ, समटाइम्स ट्रैचिया एंड लंग्स व्हिच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो होता क्या है, प्रोसेस क्या है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स के थ्रू जाके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसके एक्सचेंज में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल जो है लंग्स को देते हैं, लंग्स के थ्रू जो है हम आउट कर देते हैं। इसी प्रोसेस के बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या है, नोज के थ्रू हम सांस लेते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ। वी ड्रॉ इन एयर थ्रू आवर नोज व्हिच गोज इनटू आवर लंग्स थ्रू द ट्रैचिया। तो जो हम सांस लेते हैं नोज से जाती है, फिर विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है, राइट, ओके। The lungs are supplied richly with blood vessels. Here oxygen is absorbed. यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। एंटायर प्रोसेस ऑफ चेस्ट। और जब हम सांस लेते हैं, ऐसे लिया, तो क्या हो रहा है, ये शॉर्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। और जब सांस लीव कर रहे हैं तो हमारा ये जो है लंग्स जो है एक्सपैंड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, फूल रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, ठीक है। और जब सांस ले रहे हैं तो शॉर्ट हो जाए। द रेस्पिरेटरी पासेज इन ह्यूमन बीइंग्स आर यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेज। और जब हम हंसते हैं तो भी जो है इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। कॉफिंग एंड स्नीजिंग एंड स्निफिंग एंड स्नोरिंग, हम छींकते हैं तो भी नाक से, मुंह से, ठीक है ना। कभी कभी जब हमें सर्दी हो जाती है तो हम नोज से बहुत क्लियर जो है सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम माउथ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीजें सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ऑल अदर लैंड एनिमल्स, बर्ड्स जैसे पक्षी हो गए, लिजार्ड्स हो गए, फ्रॉग्स मेढक हो गए, ये सारी चीजें जो लेग्ड एनिमल्स एंड ऑल मम्मास ब्रीथ थ्रू द, तो ये सारे एनिमल्स भी जो है लंग से ही, फेफड़े से सांस लेते हैं। हाउएवर इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडी।
जबकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वो अपनी बॉडी में छोटे छोटे उनके जो होल्स होते हैं, उन छेदों के माध्यम से जो है वो रेस्पिरेटरी मतलब सांस इनहेल और एक्सहेल करने का काम करते हैं। अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और जो अर्थवर्म होता है, केचुआ जिसको कहते हैं, वो जो है अपनी मॉइस्ट, उसकी स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो स्किन के थ्रू जो है अपनी सांसों को लेते हैं और इनहेल और एक्सहेल करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, अंडर वाटर एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल्स हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स। इनकी जो है, जो पानी में रहने वाले हैं, वो ऐसे जानवर होते हैं जिनको हैव गिल्स, लंग्स नहीं होते उनकी मीन्स फेफड़े नहीं होते, उन्हें गिल्स होते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। और वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? वो पानी के थ्रू ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो है एयर तो होती नहीं ना, पानी के अंदर जो है पानी में ऑक्सीजन होता है। क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चों, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। आप जैसे जानते हैं फिश रहती है, ठीक है, मेढक रहता है, मछली रहती है, और ये क्या बोलते हैं, पानी वाले जो भी सांप होते हैं, बहुत कुछ पानी में भी रहते हैं। तो ऐसे जो भी जानवर जो पानी में रहते हैं, वो सारे जो है ऑक्सीजन कहां से ऑब्जर्व करते हैं? पानी से ही लेते हैं। सम लाइक द अर्थवर्म एंड इवन फ्रॉग व्हेन इन वाटर। जब वो पानी में होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गए, केचुए हो गए और फ्रॉग, तो वो पानी के अंदर से लेते हैं ऑक्सीजन। टेक्स थ्रू देयर मॉइस्चर, तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन, अपनी जो है मुलायम जो उनकी त्वचा होती है, उसी से वो ऑब्जर्व करते हैं। ब्रीथिंग रेट क्या होता है बच्चों? ब्रीथिंग रेट का मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उसकी दर क्या है, मीन्स किस स्पीड से हम सांस लेते हैं। तो द रेट सप्लाई इन द रेस्टिंग कंडीशन, द एवरेज एडल्ट ब्रीथिंग रेट इज अबाउट 16 टाइम्स अ मिनट। 16 टाइम्स अ मिनट मतलब जब हम आराम करने की पोजीशन में होते हैं, एवरेज एडल्ट मीन्स जैसे कि जो 17-18 साल का हो लगभग, तो उसकी जो ब्रीथिंग रेट, जब वो रेस्टिंग टाइम हो, मतलब जब वो आराम कर रहा हो, जैसे चेयर पे बैठा है या लेट के आराम कर रहा है, तो उस टाइम जो है बच्चों 16 टाइम्स, 16 बार लगभग 16 टाइम्स वो सांस ले रहा है। कितने में? 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 16 बार। और इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस में, मतलब सांस लेने में तकरीबन 2 सेकंड और एक्सहेल करने में भी लगभग 2 सेकंड का टाइम लगता है। इसी को ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, कि जितनी स्पीड से एक एडल्ट सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। द रेट बिकम फास्टर ड्यूरिंग, और जब ये रेट कब बढ़ जाता है? जब हम दौड़ते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं, तो उस वक्त जो है ब्रीथिंग रेट क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि तब हमारे एनर्जी जो है ज्यादा मात्रा में जो है यूज होती है, तो हमारा हार्ट पे प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है, तो वो जो है फास्ट हो जाती है। जिससे कि जब हम दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उस वक्त देखिए हमारे बॉडी से वेस्ट भी आने लगता है, पसीना आने लगता है, तो क्या है उस समय हम जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमारी ब्रीथिंग रेट भी जो है फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट क्या होती है? द रेट ऑफ हार्ट बीट एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट। और जो हमारा दिल धड़कता है, इस आप अभी इस पे हाथ रख के ऐसे चेक करिए, जो हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये लगभग 72 बार, 72 टाइम्स, 72 टाइम्स हमारा हार्ट, 72 टाइम्स हमारा हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में लगभग हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। ध्यान रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखने के लिए कि कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, तो 72 टाइम्स हमारा दिल हार्ट बीट करता है। दिस रेट इंक्रीज टू अबाउट 80 विद फेयरली स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, साइकिलिंग इंक्रीज टू इट अबाउट 100 to 125 मिनट्स, 125 पर मिनट। और ये जब हम साइकिलिंग करने लगे या दौड़ने लगे, तो ये जो है 100 to 125 टाइम्स भी हो सकता है। मींस नॉर्मल सिचुएशन में हमारा दिल लगभग 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, और जब ये हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उस वक्त हमारी ब्रीथिंग रेट जो है 100 to 125 टाइम्स, मतलब 100 से 125 बार हमारा दिल की धड़कन बढ़ जाती। मतलब ये रेट जो है हमारी एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड, हम कर क्या रहे हैं, मींस वर्क डिपेंडेंट है कि हम किस हिसाब से कौन सा काम कर रहे हैं। अगर नॉर्मल में है तो 72 टाइम्स धड़केगा, और अगर हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी पूरी बॉडी फुल मूवमेंट में है, हाथ से लेके पैर तक सर सब वर्क कर रहा है,
तो उसमें 100 to 125 टाइम्स पर मिनट होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आया, मैंने पूरे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है, और अगर आपको कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई नहीं समझ में आया हो, तो बच्चों उसको जरूर पूछ लीजिएगा। आप दोबारा कमेंट करिएगा यूट्यूब पे, या आप व्हाट्सएप पे ही आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर लीजिएगा, सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर इसी वीडियो से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे तो और बेहतर करूंगा बेटा, बट आपको समझाना और आपको समझ आ जाना ही मेरी पूरी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।